guys, what's up? Welcome back to my channel and to a super new horror story. So guys, firstly a big sorry to you all because again बहुत डिले हो गया है वीडियोस आने में. Now इसीलिए guys मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया था कि मैं रिसेंटली अभी एक नए घर पे शिफ्ट हुई हूँ. सो यू नो कि बहुत सारा काम रहता है जब आप एक नए घर पे या नई जगह आप शिफ्ट करते हो. पहले पैकिंग करो, फिर अनपैकिंग करो, तो बहुत सारे कामों के बीच में मैं एकदम ऑक्यूपाइड थी. अभी भी बहुत सारा चीज पेंडिंग है, बट आई थॉट कि यार आज एक वीडियो जरूर मुझे शूट करके डालना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है एंड आई नो दैट आप लोग वेट कर रहे होंगे. एनीवे, सो ये था एक छोटा सा अपडेट. नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी. सो आज की कहानी गाइस मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है श्रद्धा. नाउ श्रद्धा का ये रियल एक्सपीरियंस है जो सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली में यानी कि उनके मॉम डैड स्पेशली उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया है. बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है गाइस. आप लोग को सुनने में मजा तो आएगा पर डर भी बहुत ज्यादा लगने वाला है. तो चलिए अभी क्यूरियोसिटी को ज्यादा नहीं लंबा करेंगे एंड आगे बढ़ते डायरेक्टली कहानी की तरफ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर की है श्रद्धा ने और ये उनका एक खुद का रियल हॉरर एक्सपीरियंस है. तो श्रद्धा बेसिकली महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करती है एंड वो आज भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहती है. एंड जब वो इंसिडेंट हुआ तभी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पे रहती थी ना. उनकी फैमिली में है उनके मॉम डैड और उनका एक बड़ा भाई. अब जिस घर में वो लोग रहते थे ना वहाँ पे स्टार्टिंग से ही कई अजीबोगरीब चीजें जो है उनके साथ होने लग गई ना. कुछ चीजों से वो लोग कभी कभार डर जाते थे एंड कुछ चीजों से वो लोग कभी कभार इग्नोर कर देते थे. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोग इग्नोर ही कर देते थे. नाउ श्रद्धा के साथ यानी कि पूरी फैमिली के साथ ही, बिकॉज जो श्रद्धा ने फेस किया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है उनकी फैमिली ने भी फेस किया है. तो सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ जब श्रद्धा स्कूल जाती थी. यानी कि वो बहुत छोटी थी उस वक्त. अब स्पिरिट्स कह लो, आप आत्मा कह लो, नेगेटिव एनर्जी कह लो, ये सारी चीजों से तो सभी डरते हैं, लाइक बड़े बड़े डरते हैं. तो उस वक्त श्रद्धा तो बहुत छोटी थी तो उसको बहुत ज्यादा डर लगता था ये सब चीजों से. पर उस वक्त जो है टीवी पे कई हॉरर शोज आते हैं. आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे तो आहट नाम का एक हॉरर थ्रिलर टाइप एक शो आता था आई थिंक सोनी में. वैसे टाइप ऑफ कोई हॉरर सीरियल जो है श्रद्धा जब स्कूल में पढ़ाई करती थी उस वक्त उनके टीवी पे भी आता था ना. वो सब देखना ना श्रद्धा को बहुत ज्यादा पसंद था. पर वो ये हॉरर सीरीज वगैरह देखती तो थी पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम बिंदास थी कि ये सब चीजों से तो एकदम डर नहीं लगता था. ऐसा बिल्कुल नहीं था. उनको जो है उस वक्त भी ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था ना. उसी बीच में ना उनके जो बड़े भाई है उनको बहुत ही एविडेंटली एक चीज जो है घर पे दिखने लग गई थी कई बार. जैसे ब्लैक शैडो कभी या फिर कभी व्हाइट शैडो, किसी की परछाई जैसे उनको घर के हर तरफ दिखाई देने लगी. पर उनके जो बड़े भाई है श्रद्धा के, वो श्रद्धा से टोटल ऑपोजिट थे. उनको ये सारी चीजों पे ना विश्वास था इतना ज्यादा, ना डर लगता था. तो उनको भले ही ये सारी चीजें दिखती थी घर पे पर उनका डर जो है वो सारी चीजों से बहुत ज्यादा कम था. आप मान लो कि नहीं था. पर ऐसी सारी चीजें होते 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 ना एक बहुत ही बड़ा टर्न ले लिया उनके लाइफ में. तो एक रात को अचानक से श्रद्धा के पापा बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगे. जैसे कोई आत्मा उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर आ गई हो, वैसा उन सभी को जो है फील होने लगा क्योंकि उनके फादर बहुत ही अलग ही बिहेव कर रहे थे. एंड कई स्टोरीज में अगर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, सुना होगा वो स्टोरीज, तो आपको पता होगा कि आत्मा जब एक शरीर के अंदर आती है तो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं. वैसे ही जो है श्रद्धा के पापा भी वैसा बिहेव करने लग गए ना. स्ट्रेंज बात ये थी कि श्रद्धा के पापा बंगाली और गुजराती भाषा में बात करने लगे ना. श्रद्धा का ये कहना है कि उनके पापा को इन दो लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं था. उनको बिल्कुल नहीं आता था ये दो लैंग्वेज, पर फिर भी जो है वो इसी लैंग्वेज में उनसे बात करते थे ना. वो मोस्टली यही बोलते थे श्रद्धा की मम्मी को बहुत ही गुस्से में कि जाकर जो है वो दिया जलाए और अगर वो दिया नहीं जलाएगी तो वो ये धमकी देती थी जो आत्मा है कि वो उनके पति को यानी कि श्रद्धा के पापा को मार देंगी. तो ऑब्वियस सी बात है श्रद्धा की मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो हर बार जब भी वो आत्मा उनके पति के शरीर में आती है और वो बोलती है दिया जलाने के लिए, वो तुरंत भागती है और दिया जला देती है ना. दिया जलाने के कुछ देर बाद ही वो आत्मा जो है श्रद्धा के फादर के शरीर को छोड़कर वो चली जाती है ना. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि श्रद्धा के पापा एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि वो बेहोश टाइप हो गए थे, फिर वो होश में आते हैं. इस तरीके से जो है बाकी सबको पता चलता था कि हाँ भाई वो आत्मा जो है वो चली गई है.
अब ऐसा ना कई बार होने लग गया था, यानी कि वो आत्मा जो है कई बार ऐसे उनके फादर के शरीर पे आती थी एंड उसके बाद वो धमकी देती थी श्रद्धा की मम्मी को कि दिया जलाए, कि अगर वो दिया नहीं जलाएगी वो उन्हें मार देंगी। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो बार बार होता गया, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बट फाइनली एक दिन श्रद्धा की मॉम ने डिसाइड किया कि इस बार अगर ये आत्मा इनके पति के शरीर में आएगी तो इस बार वो जो कहेगी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, पर श्रद्धा की मम्मी ने सोचा कि ये रिस्क तो मैं इस बार लेकर रहूंगी। तो एक रात को फिर से वो आत्मा जो है श्रद्धा के फादर के शरीर पे आ गई एंड एज यूजुअल उन्होंने फिर से बोला कि वो धमकी दिया कि भाई तुम जाके, गुस्से में उन्होंने कहा कि वो दिया जलाए। पर इस बार श्रद्धा की मम्मी ने एज शी प्लान उन्होंने एकदम से मना कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो नहीं जलाएगी ना। वो आत्मा ने ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि आज ऐसे कैसे बोल रही है, एंड फिर उन्होंने वो धमकी दिया। बट फिर भी वो धमकी के बावजूद भी श्रद्धा की मम्मी ने बोल दिया कि भाई मैं तो आज दिया नहीं जलाऊंगी। तो वो आत्मा इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी, यानी कि जो श्रद्धा के फादर है ना उनकी आंखें इतना ज्यादा वो गुस्से में आ गई थी कि उनकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। एंड वो एक टाइम के बाद ना वो अटैक भी करने आए श्रद्धा की मम्मी को, पर फिर भी श्रद्धा की मम्मी एकदम वहीं पे खड़ी रही और बोला कि नहीं। एंड उन्होंने ये सिचुएशन जो है बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। फिर कुछ देर बाद ही ना वो स्पिरिट मजबूर हो गई श्रद्धा के फादर के शरीर से एकदम चले जाने में। तो उस आत्मा ने कुछ भी नहीं किया जो वो धमकी दे भी रही थी। पता नहीं ये चमत्कार से कम नहीं है। और फॉर्चुनेटली श्रद्धा की मम्मी को और उनके बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ और वो आत्मा बिना कुछ किए ही उनके शरीर से जो है वो चली जाती है। अब ये करने के बाद वो आत्मा जो है सिर्फ श्रद्धा के पापा के शरीर में ही नहीं बल्कि किसी के भी शरीर में कभी भी वापस नहीं आई। तो सारे जो है एकदम रिलैक्स हो गए कि चलो ठीक है, इस चीज से एकदम से मुक्ति मिल गई। एंड कुछ दिनों तक ना सब कुछ सही था। बट एक बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस श्रद्धा इंडिविजुअली उनके साथ हुआ। एंड ये तब हुआ जब श्रद्धा के पापा किसी काम से गांव चले गए थे कुछ दिन के लिए। ना इसका मतलब घर पे सिर्फ श्रद्धा, उनकी मॉम और उनके बड़े भाई जो है वो थे ना। उस वक्त गर्मियों का टाइम था, इसीलिए वो लोग बेड पे नहीं बल्कि फ्लोर पे वो लोग सो रहे थे। तो बीच में श्रद्धा सो रही थी, राइट साइड में उनकी मॉम सो रही थी और लेफ्ट साइड में उनके बड़े भाई सो रहे थे ना। बीच रात में जो है श्रद्धा की आंखें खुली एंड उन्होंने जब राइट टर्न लिया तो उन्होंने देखा उनकी वहां पे मॉम नहीं थी बल्कि उनको एक फिगर दिखा जो पूरी की पूरी जली हुई थी और आंखें एकदम लाल थी। वो बहुत ज्यादा डर गई, बट फिर भी उन्होंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि क्या पता सपना हो। एंड तुरंत ही उन्होंने अपने बड़े भाई की तरफ जब वो लेफ्ट साइड टर्न किया, गाइस वहां पे उनको बड़ा भाई नहीं दिखा, उनको फिर से वही फिगर दिखा, एकदम एक जला हुआ एक शरीर और आंखें एकदम लाल। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मतलब आप इमेजिन करिए कोई भी उस सिचुएशन में होगा, क्या हालत हुई होगी उसकी, चाहे सपना ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा डरावना चीज है ये। तो उस वक्त वो एकदम से चिल्लाने लगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बट तभी जो है उनके गाल पे एक थप्पड़ उनको महसूस हुआ एंड उन्होंने जब एकदम से वो होश में आई टाइप हुआ तो उन्होंने देखा कि उनकी मॉम ने उनको जोर से थप्पड़ मारा था क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो उसके बाद वो तुरंत ही अपनी मॉम को हक करती है एंड रो रो कर सारा कुछ बताती है। तब उनकी मॉम ने उनको यही कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें एक बहुत ही बुरा सपना तुमने देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और एकदम से सो जाओ अभी। बट श्रद्धा का ये कहना है कि आज भी वो सपना उनको सपना नहीं लगता है, वो उनको एक पूरा एक रियल एक हकीकत फील होता है एंड जिसमें हम लोग एक्चुअली कुछ भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें रियलिटी में भी कई लोगों के साथ हुआ है, रियल एक्सपीरियंसेस। तो वी कैन नॉट रियली से, मे बी ये सपना भी हो सकता है बिकॉज ये सारी चीज़ें उस बच्ची के आसपास इतना हो रहा था तो शायद माइंड में सबकॉन्शियसली वो सोच रही होगी और क्या पता ये रियल भी हो। इस इंसिडेंट के बाद श्रद्धा कई रात जो है वो ढंग से सो भी नहीं पाई। अब एक रात को ना उनके भाई भी जो है वो घर पे नहीं थे, यानी कि उनके घर पे सिर्फ श्रद्धा ना और उनकी मम्मी थी। तो ना एक दिन रात के 11 बजे जो है श्रद्धा की मम्मी को वॉशरूम जाना था ना। श्रद्धा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो घर पे जैसे अकेले कमरे में भी नहीं रह पाती थी। तो इसलिए जब उनकी मॉम वॉशरूम गई तो उस वॉशरूम के दरवाजे के बाहर ही श्रद्धा बैठकर वेट कर रही थी अपनी मॉम का बाहर आने का ना। उसी वक्त श्रद्धा को अचानक से किसी के रोने की आवाज आई ठीक उनके पीछे से। तो ना जब उन्होंने मुड़ के देखा
तो उनको दिखा गाइस वो फिर से वही फिगर जिसका फेस एकदम से जला हुआ था, आंखें एकदम से लाल थी, और वो फिगर जो है धीरे धीरे श्रद्धा के पास आ रही थी। अब इस सिचुएशन में श्रद्धा इतना ज्यादा डर चुकी थी, वो लिटरली शॉक पे चली गई थी कि वो उसी वक्त जो है वो बेहोश हो गई। जब सबने उसको उठाया, फाइनली जब उनको होश आया तो उन्होंने अपनी मॉम को सारा कुछ बताया, और आसपास उस वक्त कई लोग आ गए थे, सबको बताया ना। सब ये सारी चीज सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उसका जो कंडीशन था ना वो एकदम बिलीवेबल कंडीशन था। ऐसा नहीं कि चलो छोटी बच्ची है वो कुछ भी कह रहे, बिकॉज कई लोग ऐसा सोच के बच्चों की कही हुई बातें एकदम इग्नोर कर देते हैं, बट श्रद्धा की बातें जो है सबको बिलीवेबल लग रही थी उसका कंडीशन देखकर। और यही इंसिडेंट नहीं बल्कि कई लोगों को जो भी उस घर में, जो भी श्रद्धा के घर पे आते थे, यानी कि उनके रिलेटिव्स भी, तो बहुत ही ऑड टाइम में, यानी कि रात के 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पे ना सभी को, जो श्रद्धा की मॉम है ना उनकी फिगर सबको दिखी है। तो सब लोगों ने जब ये डिस्कस किया तो ये सारी बातें सबने रखी, तो बहुत ही वियर्ड चीजें उनके घर पे हो रही थी। पर सबका एट द एंड ये मानना था कि क्या पता वो जो आत्मा है उसको श्रद्धा की मम्मी से शायद कोई दुश्मनी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे ना, क्योंकि वो बिल्डिंग काफी पुरानी है, तो शायद उस बिल्डिंग में, उस घर पे ही कुछ था। पर क्या रीजन था ये आत्मा उस घर पे आने के पीछे, क्यों आई, ये सब का कोई भी सोल्यूशन, कोई भी रीजन जो है श्रद्धा या फिर श्रद्धा की फैमिली को किसी को भी नहीं पता चला। एंड फाइनली ये इतने सारे इंसिडेंट के बाद श्रद्धा अलॉन्ग विद हर फैमिली जो है वो घर छोड़कर वो लोग किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये थी कहानी गाइज, जो एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस था श्रद्धा का, एंड जो कि मुझे बहुत ज्यादा क्रीपी लगा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती उसके सिचुएशन में। आई डोंट नो, पहली बात तो वो सपना था कि नहीं, जब श्रद्धा को दोनों तरफ एक बर्निंग फेस, एक फिगर दिखा उनको, पर अगर सपना भी था वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। एंड आपके आसपास जब इतनी सारी नेगेटिव चीजें हो रही होती है ना, तो ये सारे सपना या फिर सबकॉन्शियसली चीजें देखना या फिर रियलिटी में भी इम्पॉसिबल चीज नहीं होती है। सो रियली हैट्स ऑफ कि उसने उस सिचुएशन को डील किया। एंड श्रद्धा की मॉम ने उस वक्त जो रिस्क लिया ना, उसका सोल्यूशन तो बहुत अच्छा निकला, बट आई वुड से इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। अगर आपके पास कोई नॉलेजेबल, जैसे प्रिस्ट हो गया, कोई तांत्रिक हो गया, कोई ओझा हो गया, अगर कोई वहां पे नहीं है, तो आई डोंट थिंक किसी को भी इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए। वो तो लक था श्रद्धा की फैमिली का, लाइक मॉम का, कि कुछ भी हार्म नहीं किया उस स्पिरिट ने। बट यू रियली कैन नॉट रिलाई ऑन दो स्पिरिट्स कि भाई वो लोग को ऐसे धमकी देंगे तो वो लोग चले जाएंगे। सो प्लीज डोंट टेक सच रिस्क। सो ये थी कहानी गाइस, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। इफ येस देन यू नो व्हाट टू डू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग के पास कोई रियल एक्सपीरियंसेस है, हॉरर एक्सपीरियंसेस है, देन आप लोग भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मेल कर सकते हो गाइस अपनी कहानी। इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू भी अपनी पूरी स्टोरी मुझे आप बता सकते हो, एंड लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो डू चेक इट आउट। And yeah guys, so I'll see you all again super soon. Till then, take care guys, stay safe and stay home. Bye.